और आए मेरे रब इन जालिम कौम से तू मुझे बचा ले। आए मैं अल्लाह ये जुल्म की इंतहा कर बैठी ये कौम, आए अल्लाह इनकी जुल्म से तू मुझे बचा ले। वो लोगों जब हजरत आसिया ये दुआ करती है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के तमाम पर्दों को हटाता है और हटा करके हजरत आसिया की नजरों को जन्नत का दीदार करवा देता है मेरा रब। जब हजरत आसिया की आंखें और उनकी जब बीनाई जन्नत का दीदार करती है तो वो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट खुशी से झूम उठता है। और लोगों तुम्हें क्या बताऊं, फिरौन भी खड़ा है, फिरौन के हवारी मवारी भी खड़े हैं। वो लोग देखते हैं कि हजरत आसिया के सीने पे बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत है, इसके बावजूद भी इनकी चेहरे पे मुस्कुराहट है, इनका चेहरा खुशी से झूम उठा है। फिरौन कहने लगा, ओ देखो देखो लोगों, मेरी बीबी पासो मैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, ओ अबू जहल, हाँ मैंने लात की इबादत करना बंद कर दिया, मैंने मनात की इबादत करना बंद कर दिया, मैंने बातिल माबूदों की इबादत करना बंद कर दिया है, अब मैं तो रब की इबादत करना शुरू कर दी है। अब तो मैं एक रब की इबादत करने लग गई। अब इन माबूदा ने बातिला को मैंने तर्क कर दिया है, इनकी इबादत करना मैंने बंद कर दिया है। ये लातो मना तो जो हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता है, ये लातो मना जो हमारा कोई काम नहीं आ सकता है, अब इन्हें हम कैसे माबूद समझ ले, हम इनकी कैसे इबादत करना शुरू कर दे। आए वक्त के अबू जहल और मक्का के औबाश और बदमाशो, हमने रब को मान लिया है, हमने रब की इबादत करना शुरू कर दिया है और हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन को थाम लिया है। हमने अपनी जबान से इस बात का इकरार कर लिया है कि अब रब के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, एक अल्लाह के अलावा कोई पूज के लायक नहीं है, किसी और के सामने अपने सरे जबीन को खम नहीं किया जा सकता है। अबू जहल, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और अबू जहल सुन, मैंने अकेले इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि मेरे साथ मेरा शौहर हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुका है। और मेरा शौहर सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया है, बल्कि हमारे बेटे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम कबूल कर लिया है। अबू जहल, एक घर से तीन आदमी इस्लाम कबूल करता है। अबू जहल कहता है, सुमैया अभी भी तेरे पास वक्त है, तो इस्लाम को छोड़ दे, लात व मनात की पूजा पाठ करना शुरू कर दे। मुसलमानों, सादलपुर के नौजवानों, एक अकेली खातून है, एक अकेली औरत है, दुश्मनों ने चारों तरफ से वार करना शुरू कर दिया। अबू जहल ने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बांध दिया रस्सियों से। और लोगों, तारीख की किताब पढ़ो, इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जमीन पर सुला दिया गया और उनके दोनों पैरों में दो जानवर बांध दिए गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन इस्लाम को तर्क नहीं करती, इस्लाम को नहीं छोड़ती, इस्लाम से इनकार नहीं करती, मुर्तद नहीं होती है। जब अबू जहल ने देखा कि ये औरत इतनी मजबूत ईमान वाली और इतनी सख्त औरत कि इनको जमीन पर सुला करके इनके पैरों में जानवरों को बांध दिया गया, फिर भी जबान से कहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अबू जहल ने अपनी शैतानी दिमाग लगाया और कहा कि इनके शौहर हजरत यासिर को बुलाओ और उनके बेटे हजरत अम्मार को बुलाओ। अल्लाहु अकबर। दोनों को बुलाया गया। सामने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जमीन पर हैं और सामने बेटा को बांध दिया गया और सामने शौहर को भी बांध दिया गया। हाय हाय, ये तारीख के कुछ किताबों में
हजरत सुमैया को जमीन पर लिटा दिया गया। अल्लाह वालों सिर्फ लिटाया नहीं बल्कि इनके बदन से कपड़े भी उतार लिए गए। ओ लोगों जरा अंदाजा करो, एक माँ के एक बेटा के सामने अगर उसकी माँ को नंगा किया जाए, एक शौहर के सामने अगर उसकी बीबी को नंगा किया जाए तो फिर उनके दर्द का क्या आलम होगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है, अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है कि आज सुमैया को सजाएं दी जा रही है, आज हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु को सजाएं दी जा रही है, आज हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु को सजाएं दी जा रही है। अल्लाह के नबी क्या करे, दुश्मनों की जमघटा है, दुश्मनों की तादाद ज्यादा है। अल्लाह के नबी दूर से कर सबरन या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना। आल यासिर आज सब्र कर ले और आले यासिर सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो हजरत अम्मार रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु, दुनिया वाले एक एक करके जन्नत में जाएगा, तेरी पूरी फैमिली एक साथ जन्नत में जाएगी। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस पैगाम को सुनती है और ईमान मजबूत हो जाता है, अब कहती ओ अबू जहल, अब तुझे जो करना है कर ले, तुझे जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, लेकिन अब तो ईमान मेरा और मजबूत हो गया है, अब मैं एक अल्लाह को मान चुकी हूँ, अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी मान चुकी हूँ, अब पूरी दुनिया की ताकत मिल जाए फिर भी अब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार नहीं कर सकती। अबू जहल ने एक बर्छी उठाया, अबू जहल ने एक खंजर उठाया और हजरत सुमैया के शर्मगाह में वो खंजर मार देता है। हजरत सुमैया दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। उस सादलपुर के नौजवानों, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा दो टुकड़ों में बटना तो गवारा कर ली, लेकिन इस्लाम को तर्क करना गवारा नहीं की। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, यकीनन जो लोग कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, जबान से कहता है, ईमान जबान से कहता है मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अर्श वाला है, मेरा रब पूरे कायनात का मालिक है, पूरे कायनात का पालन है। सुम्मस्तकामू, फिर वो उसी पर डटा रहे, उसी पर जमा रहे, उसी पर जम जाए। पूरी दुनिया मिल करके अगर उसका बाल बेका करना चाहे, पूरी दुनिया मिल करके अगर उसे इस्लाम से वापस लाना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है सुम्मस्तकामू, फिर वह उसी पर डटा रहे, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करे, उस पर जमे रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इन पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं, अल्लाह के फरिश्ते इनके पास आते हैं। अल्लाहु अकबर। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मेरा माबूद, मेरा रब अर्श वाला फरिश्तों को 3 खुशखबरी देकर भेजता है। ओ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ, मेरा बंदा मेरे लिए मार खा रहा है। ओ मेरे फरिश्ते जाओ जाओ, मेरी बंदी मेरे कलमा तौहीद के लिए आज अपने जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करवा रही है। ओ मेरे फरिश्ते जाओ, इन्हें खबर दो 3 चीज की। अल्लाह तखाफू, कह देना, बोल देना कि तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। वला तहज़नू, और ना तुम्हें किसी चीज से गम करने की जरूरत है। वो अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। और आखिर में मेरा रब यह हुक्म नाजिल फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तूने मेरे लिए मार खाई है, तूने मेरे लिए अपने जिस्मों के टुकड़े टुकड़े करवाए हैं। ओ मेरे बंदे जा 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 जा, आज मैंने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया है। ओ मेरे बंदे जाओ जन्नत में। वो अब शुरू बिल
जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, आज तुमसे जिस जन्नत का वादा दिया गया था, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया था, आज तुम्हारे लिए वो जन्नत की खुशखबरी है। दुनिया वालों, इस तरीके से अपने दीन और अपनी शरीयत की हिफाजत करता है, अपने लाए हुए कौल से, अपने कहे हुए बातों से इनकार नहीं करता है। याद करो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, फिरौन की बीबी है। किसकी बीबी? फिरौन की बीबी। कौन फिरौन? वक़्त का बादशाह है, बादशाह है, राजा महाराजा है। अल्लाहु अकबर, क्या बताओ, वो फिरौन अपने आप को रब कहलाता था और लोगों को अपनी इबादत करवाता था। अल्लाहु अकबर, लेकिन उसके घर में उसकी बीबी उसकी इबादत नहीं कर रही है, नहीं कर रही है उसकी बीबी। अल्लाहु अकबर, दुनिया उनके पैरों तले झूमती है, झुकती है, लेकिन उनकी बीबी नहीं। कौन? हजरत आसिया। अल्लाहु अकबर, बादशाह को खबर मिलती है, बादशाह अपने बीबी हजरत आसिया को बुलाते हैं और कहते हैं, बीबी, लोग मेरे सामने झुकते हैं, लोग मेरी इबादत कर रहे हैं और मेरे घर में रह करके, मेरा खाना खा करके, मेरे बिस्तर में सो करके दुनिया मुझे रब मानती है, तू क्यों मुझे रब नहीं मानती? कुर्बान जाऊं, हजरत आसिया पर कहती है, ऐ फिरौन, दुनिया तुझे रब माने, लेकिन आसिया तुझे सिर्फ शौहर मानती है, रब नहीं मानती। अकेली औरत, ईमान, रब की वहदानियत, रब की फरदानियत, रब की समदानियत का इकरार। शौहर जालिम बादशाह कहा, ऐ मेरी बीबी, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मुझे रब नहीं मानोगे, मेरी इबादत नहीं करोगे, मेरे सामने नहीं झुकोगे, तो तुझे मैं तलाक दे दूंगा, तुझे मैं अपने घर से निकाल दूंगा, तुझे महलों से निकाल दूंगा। ये सारी अय्याशियां जो हमने तुझे दे के रखी हैं, ये नौकर चाकर, ये सारे तुझसे छीन लिए जाएंगे, तुझे घर से बाहर कर दिया जाएगा। कुर्बान जाऊं, आसिया पर जवाब दे रही है, ओ फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, तू मुझे तलाक दे दे, तू अपने घर से निकाल दे, ये नौकर चाकर भी तू मुझसे हटा ले, लेकिन ये सारी चीजों को हटाने के बाद मैं तुझे रब नहीं मानूंगी, मैं तुझे रब नहीं मानती, नहीं मानूंगी तुझे रब। फिरौन को करना क्या था? जालिम तो लोगों को बुलाया, प्रधानों को बुलाया, वजीरों और मंत्रियों को बुलाया, लोग आए, आने के बाद लोगों से कहो, लोगों, तुम तो मेरे सामने झुकते हो, ये मेरी बीबी मेरे सामने नहीं झुक रही है, सजा दी जाए। सजा कैसी? एक बड़ा सा बोल्डर लेके आओ, एक बड़ा सा बोल्डर, पत्थर। अल्लाहु अकबर। कभी मक्का और मदीना जाइए, झारखंड से हमारे शेख परवेज साहब सफावी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके इलाके में पहाड़ है, पत्थर है, बड़ा बड़ा सा पत्थर है। मक्का में जाइए, जो खाना काबा है ना, खाना काबा की चारों तरफ क्या है? पहाड़ ही पहाड़ है, बड़ा बड़ा सा पहाड़ है। अल्लाहु अकबर। मदीने में जाइए तो आपको रेत मिलेगी, अल्लाहु अकबर, बालू, पथरीली जमीन। मक्का जो खाना काबा है, मैं जब पहली बार खाना काबा गया और मेरी नजर जब खाना काबा पर पड़ी, अल्लाहु अकबर, मैं अचानक ये सोचा, ला, ये खाना काबा तू पहाड़ों के बीच में बनाया, चारों तरफ से पहाड़, बीच में खाना काबा, बड़ा बड़ा सा पत्थर। अल्लाहु अकबर। हजरत आसिया के सीने पे वो पत्थर का बोल्डर रख दिया जाता है। हजरत आसिया फिर भी अपने शौहर को रब नहीं मानती, कहती है, रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ऐ फिरौन, तेरा भी रब वो है जो मेरा रब है, और मेरा रब वो है जो तेरा रब है। तू रब का बंदा है, मैं तेरी इबादत नहीं करती बल्कि तेरे रब की इबादत करती हूँ। आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान लाई हूँ।
बड़ा सा पत्थर सीने पर रख दिया जाता। अब हजरत आसिया सोचती है अब तो कोई यार और मददगार नहीं, अब क्या करती है, रब से मुनाजात करती है, दुआ करती है और अपनी जबान से सूरह तहरीम की आयत नंबर 11 अल्लाह ने कुरान में महफूज कर लिया। सूरह तहरीम आयत नंबर 11 रब करीम ने हजरत आसिया की दुआ को कुरान में कोट कर लिया और क़यामत की सुबह तक जब तक कुरान की तिलावत की जाएगी उस आयत को भी पढ़ा जाएगा, उस आयत की तिलावत की जाएगी। हजरत आसिया की दुआ को हजरत आसिया के सीने पर जब बड़ा सा पत्थर और बोल्ट रख दिया जाता है, हजरत आसिया रब से वास्ता जोड़ती है और अपनी ज़बान हाल से दुआ करती है, रब्बि बिनीली इंदक बैतन फिल जन्नह, रब्बि बिनीली बैतन इंदक फिल जन्नह। ऐ हमारे रब, अब तो ये जालिम मुझे मारने पे आ गया है, अब तो ये फिरौन मुझे जान से मारेगा, ये चौधरी ये मंत्रिया ये वज़रा अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐ रब्बे करीम, अब मैं तुझसे मदद मांगती हूँ। ऐ मेरे रब, मैं दुनिया तुझसे नहीं मांगती, मैं राजा मैं रानी बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं दुनिया के नौकर और चाकर नहीं चाहती। ऐ मेरे रब, तू एक काम करना, ये लोग मुझ पर जुल्म कर रहे हैं, करने दीजिए। मेरे रब, तू अपने पास जन्नत में मेरे लिए एक महल तामीर कर देना। रब्बि बिनीली इंदक बैतन फिल जन्नह, ऐ अल्लाह जन्नत में तू अपने पास मेरे लिए एक घर बनाना। वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही, और फिरौन के इन करतूतों से तू मुझे बचा ले। वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, चेहरा खुशी से झूम उठता है। और लोगों तुम्हें क्या बताऊं, फिरौन भी खड़ा है, फिरौन के हवारी मवारी भी खड़े हैं। वो लोग देखते हैं कि हजरत आसिया के सीने पे बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत है, इसके बावजूद भी इनकी चेहरे पे मुस्कुराहट है, इनका चेहरा खुशी से झूम उठा है। फिरौन कहने लगा, ओ देखो देखो लोगों, मेरी बीबी पागल हो गई है, ओ लोगों देखो मेरी बीबी पागल हो गई है, मेरी बीबी दीवाना हो गई है। और लोगों, उस फिरौन को क्या मालूम था कि जिसकी नजरें जन्नत की दीदार कर ले, चाहे तो उनके जिस्मों को बोटी बोटी कर दिया जाए, चाहे तो उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ा दिया जाए, चाहे उनके जिस्मों को नोचा जाए, लेकिन जिसकी आंखें जन्नत की दीदार कर ले, जिस्मों में हजारों वार पड़े, जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आती है। मेरे भाइयों, इसी को कहते इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार ज़बान हाल से कह दिया, अब पूरी दुनिया मिल जाए, जिस्मों के परखच्चे उड़ा दे, जिस्मों की बोटियां बोटियां कर दे, लेकिन एक बार रब की वहदानियत का इकरार करने के बाद, रब की रब्बानियत का इकरार करने के बाद वो दोबारा अपने कुफ्र में वापस नहीं जाए। अल्लाह ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत देते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों से कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये तो याद करो, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम कबूल करता है, काला कलोठा नौजवान, किसी का गुलाम इस्लाम कबूल करता है। जब इस्लाम कबूल करता है तो मक्का के बदमाशों ने इसे मारना शुरू कर दिया। मक्का की पथरीली जमीन पर कभी जाओ मक्का में, खाली पैर तो क्या चप्पल देकर के भी चलना मुश्किल हो जाता है। वो पथरीली जमीन, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह अकबर, इतनी गर्मी होती है। अभी मैं गया था अगस्त के महीने में रात में भी निकलना मुश्किल होता है, इतनी गर्मी होती है। अल्लाह अकबर, उस मक्का की वादियों को जब मैंने अपनी नजरों से देखा और मुझे याद आया हजरत बिलाल की जिंदगी को कि इसी मक्का की जमीन पर, इसी पथरीली जमीन पर हजरत बिलाल
बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को सुला करके ऊपर में पत्थर रख करके हजरत बिलाल को मारा जा रहा था, हजरत बिलाल को पीटा जा रहा था। ऐ बिलाल तूने कैसे वो जुल्म को बर्दाश्त किया होगा? ऐ बिलाल तूने कैसे इन शैतानों की इस मार को बर्दाश्त किया होगा? कैसे तेरा जिस्म जमीन से लगा हुआ होगा, ऊपर से पत्थर। हजरत बिलाल बार बार अपनी जबान से कहते गए अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। और मक्का के लोगों, वो अबू जहल, वो वतबा, सुन ले तुझे जितना जुल्म करना है कर ले, लेकिन हजरत बिलाल ने एक बार जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब चाहे तुम मेरे जिस्मों के बोटी बोटी कर डालो, मेरे गर्दनों पे तुम छुरिया चलाओ, मेरे पीठ पे तुम तीर चलाओ, मुझे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हजरत बिलाल रोते गए, हजरत बिलाल तड़पते गए, लेकिन उन्होंने लातो मनात की इबादत करना शुरू नहीं किया, बल्कि रब की इबादत करते रहे, ज़बान हाल से कहते रहे अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। और लोगों, जब जब तेरा कोड़ा पड़ेगा, जब जब तेरी मार पड़ेगी, बिलाल की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता रहेगा। जमीन पे हजरत बिलाल को मार पड़ी, लेकिन हजरत बिलाल ने, और यही नतीजा हुआ कि जब सन 8 हिजरी में मक्का को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतह किया, और जब मक्का फतह हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं बिलाल आज तेरा मकाम है, बिलाल तूने इसी मक्का की वादियों में मार खाई है, बिलाल तेरे बदन को इसी मक्का की पथरीली जमीन पर घसीटा गया। आए बिलाल इसी मक्का की वादियों में, इसी मक्का की पहाड़ों के बीच तुझे रोंदा गया, लेकिन तूने तौहीद को ना छोड़ा, तूने रब की रब्बानियत को ना छोड़ा, तूने रब की समादानियत को ना छोड़ा। आए बिलाल आज तेरा मकाम अल्लाह ने इतना बढ़ाया है, जाओ इसी खाना काबा के छत के ऊपर में चढ़ के आजान दो। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल को ये मकाम दिया है कलमा तौहीद ने। हजरत बिलाल खाना काबा पर चढ़ते हैं और खाना काबा में चढ़ करके सदाएं बुलंद करता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस मोहम्मद के लिए और जिस कलमा के लिए हजरत बिलाल को मार बर्दाश्त करनी पड़ी, अल्लाह ने इतना मकाम बढ़ाया, अल्लाह ने इतनी अजमत बढ़ाई, अल्लाह ने इतना शान बढ़ाया कि आज वही बिलाल खाना काबा में चढ़ के अल्लाहु अकबर की सदाएं बोलता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कहा है कुरान में कि अगर तुमने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया और दिल जमी के साथ उसको अपने अंदर गांठ बांध लिया, दुनिया की पूरी ताकत तुम्हें रौंदने पर आ जाए, लेकिन तुम अकेले डटे रहे, रब्बे काबा की कसम इस दुनिया में तो छोड़ो, जन्नत में तो छोड़ो, इस दुनिया में अल्लाह तेरा मकाम सुरैया तक पहुंचा देगा। काला कलोठा आदमी। और एक वक्त ये भी आता है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में बैठे हैं, इमामुल अंबिया कहते बिलाल शादी करेगा? हजरत बिलाल कहते हैं शर्मिले मुंह लेकर के, ऐ अल्लाह के नबी मैं काला कलोठा आदमी, मुझे कौन अपनी बेटी देगा? अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल के सामने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने लगे बिलाल ये तो बताओ कि तुम कौन सा काम करते हो कि मैं मेराज में गया, अल्लाह ने मुझे मेराज कराया, जन्नत की सैर कराया मेरे रब ने, मैं देखा कि जन्नत पे तेरे चलने की कदमों की आहट की आवाज आ रही है, तू जन्नत पे चल रहा है, ऐ बिलाल तू कौन सा अमल करता है? हजरत बिलाल फरमाते हैं इमामुल अंबिया में दुर्रे यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं तो खास अमल नहीं करता हूँ, लेकिन एक मेरा अमल है जो हमेशा और दायमी की तौर पर मैं मुसलसल उस अमल को करता हूँ। इमामुल अंबिया फरमाने लगे बिलाल बता तो सही कौन सा अमल करता है? साहबा का टीम बैठी हुई है, अल्लाहु अकबर, सारे असहाबे रसूल मौजूद हैं। हजरत बिलाल की शादी अब तक नहीं हुई है। हजरत बिलाल कहने लगे इमामुल अंबिया मिनक दुर्र यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं तो कोई खास अमल नहीं करता हूँ, लेकिन जब जब मेरा वुजू खत्म होता है, जब जब मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बनाता हूँ और जितना मुकद्दर में होता है मैं नफिल नमाज पढ़ता हूँ। ये हमेशा का मेरा मामूल रहा है।
है। इमामुल अंबिया फरमाने लगे, बस बिलाल यही तेरा अमल है जो अर्श वाले को पसंद आ गया है, और इस अमल की बुनियाद पर जन्नत में तेरी चलने की आवाज मेरे कानों की समाअत है, अल्लाह अकबर, मेरे कानों की कुव्वत समाअत से टकराई है। हजरत बिलाल की इस बात को सुना, इमामुल अंबिया के इस पैगाम को सुना हजरत बिलाल के नाम पर, तो मजलिस में बैठे सहाबा कहने लगे, बिलाल मेरी एक बेटी है, जाओ अगर मेरी बेटी को देख लो, अगर पसंद आ जाए तो शादी कर लेना। अभी तक कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब जन्नत की बशारत मिल गई हजरत बिलाल को, तो साहबा उठे, बिलाल तेरी शादी नहीं हुई है, मेरे घर में जाओ, एक खूबसूरत बेटी है, अगर पसंद आए तो शादी कर लेना। दूसरे साहबी उठते हैं और कहते हैं, बिलाल पहले मेरे भाई ने कहा है जाओ पहले इसकी बेटी को देख के आओ, अगर इसकी बेटी पसंद ना आए तो मेरी बेटी को देख लेना, अगर वो पसंद आ जाए तो मेरी बेटी के साथ तेरा निकाह हो जाएगा। सहाबा किराम काला कलोठा नहीं देखा करते, रुपया पैसा नहीं देखा करते, मालो दौलत नहीं देखा करते, देखा करते तो ईमान देखा करते, देखा करते तो ये देखते कि ये जन्नती वाला अमल कर रहा है या जहन्नमी वाला अमल कर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को लड़की मिलती है, शादी होती है। मेरे भाइयों, कहने का तात्पर्य है, कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जिस दीन पर कायम हैं उस दीन पर हम मरते दम तक कायम रहेंगे। पूरी दुनिया अगर हमें इस्लाम से वापस करने के लिए आए तो हम अपने जिस्मों की बोटी बोटी करवाना मंजूर तो कर लेंगे, लेकिन ईमान से वापस नहीं आएंगे। आज आप सोशल नेटवर्क के जरिए से आपने देखा बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों में, लोग उधर अलग नारे लगा रहे हैं, लेकिन अकेली एक मुस्लिम बेटी ला इलाहा इल्लल्लाह की नारा लगा रही है। यही तो ईमान है, यही तो इस्तिकामत है कि पूरी दुनिया मिल जाए, लेकिन एक सच्चे और पक्के मुसलमान को इस्लाम से वापस नहीं कर सकती है। मेरे भाई